हेलो गाइस कैसे हो आप सभी लोग। तो स्वागत है आपका डार्क स्पिरिट के एपिसोड नंबर 565 में। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था कि भाई यहाँ पे लिनफेंग के जो वो टीचर होते हैं ना, यानी वेनरेबल जू, यहाँ पे मुझे तो लगा नहीं था, पर फिर भी लगता होता है कि यहाँ पे लिनफेंग इतना क्वालिफाइड नहीं है कि वो यहाँ पे एक साथ इतने सारे लोगों को हरा देगा जो कि हेवनली मार्शल के कल्टिवेटर्स हैं। क्या ही कर सकते हैं, शायद उन्होंने लिनफेंग की ट्रू स्ट्रेंथ को अभी तक देखा नहीं है। तो यहाँ पे वो सोच रहे होते हैं कि लिनफेंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल रहेगा कि वो बाकी की जितनी भी 6 पीक्स हैं उनके साथ फाइट करके बाकी 6 पीक के कैंडिडेट्स को हरा दे। पॉसिबल है एक बच्चे के लिए, भले वो कितना टैलेंटेड क्यों ना, पर वो उसके लिए इंपॉर्टेंट है इतने सारे लोगों को एक साथ हराना। तो वो साथ ही वो बोलते हैं यहाँ पे नॉनसेंस बातें कर रहे हो कि तुम्हें पता होना चाहिए कि जियान विलियम के कल्टिवेटर पहले इतने सारे लोग जो कि हेवनली मार्शल के अंदर है वो वाला उनके सामने कैसे कर पाएगा एक छोटा सा ज्ञान विलियम के कल्टिवेटर। यहाँ पे जो टियान जी होता है अपनी बात पढ़ा रहता है, भाई मान ही नहीं रहा होता लिटरली। वो कहता है टियान जुआन लेनी है जो है बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, और ये एक तरह से लिनफेंग को कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए कि वो यहाँ पे भी लिनिएज की मतलब क्योंकि वो लिनिएज को संभाल रहे और साथ ही एक लीडर बनने के काफ़ी करीब है, तो उस वजह से लिनफेंग को कॉन्फिडेंट होते हुए यहाँ पे आगे बढ़ना चाहिए और साथ ही बाकी जितने लोग हैं वो चैलेंज करना चाहिए जिससे वो अपनी टियानजुआन पीक को प्रोटेक्ट कर पाए। तो क्या लिनफेंग ऐसा नहीं करेगा? मुझे तो लगा नहीं था, पर लिनफेंग को यहाँ पे पूरे तरह से कॉन्फिडेंट होकर ये जो चैलेंज है इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। इतना ही कहना था कि लिनफेंग की आवाज़ आती है और वो कहता है ठीक है मैं यहाँ पे एक्सेप्ट करता हूँ और ये चैलेंज के लिए मैं तैयार हूँ, फाइट के लिए बिल्कुल रेडी हूँ और तैयार हूँ फाइट करने के लिए। तो बंदा वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि भाई इस बच्चे ने डायरेक्ट बोल ही दी। जी को लगा था कि यहाँ पे या तो वेनरेबल कुछ जवाब देंगे या तो फिर कुछ मतलब अलग से जवाब आएगा। उसको नहीं लगा था कि यहाँ पे लिनफेंग ही बोल देगा कि वो फाइट करने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे बाकी बच्चे सोचने लगते हैं क्या वाकई में लिनफेंग तैयार है वहाँ पे हेवनली मार्शल के कल्टिवेटर्स के साथ फाइट करने के लिए। यहाँ पे एक नहीं बल्कि 6 टोटल 6 हेवनली मार्शल के कल्टिवेटर्स के साथ डायरेक्ट हमारा लिनफेंग एक अकेला जो कि यान का कल्टिवेटर है वो फाइट करेगा। ये तो इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पे जो हमारे आइस वेनरेबल होते हैं वो लिनफेंग से चलाते हुए कहते हैं लिनफेंग। यहाँ पे दिखाते हैं कि यहाँ पे जो वो होता है ना यानी टियानशु सी, तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। लगता है तुम्हारे लड़के के अंदर बहुत ज़्यादा गर्ट है, वो यहाँ पे इतनी तो हिम्मत है कि वो यहाँ पे डायरेक्ट चैलेंज कर रहा है। वो यहाँ पे तैयार है फाइट करने के लिए। बाकी के 6 जितने भी टोटल जीनियसेस हैं यानी कि कैंडिडेट्स हैं जो कि 6 पीक के हैं फाइट करने के लिए लिनफेंग जो है वो रेडी है। तो ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात रहेगी। लिनफेंग के जो टैलेंट्स हैं और साथ ही उसका जो वो है ना उसको बहुत ज़्यादा वो करता हूँ, एक्नॉलेज करता हूँ। मानता हूँ कि लिनफेंग के अंदर वाकई में ये चैलेंज को एक्सेप्ट करने की हिम्मत है। कहते हैं कि अगर यहाँ पे लिनफेंग टेस्ट को हार जाता है और पास नहीं कर पाता तो इसका मतलब है कि यहाँ पे दोबारा से एग्जामिन करना चाहिए कि लिनफेंग वाकई में इस लेगेसी को संभालने के लायक है कि नहीं है। इस वेनरेबल सोच रहे होते हैं कि लिनफेंग इतना ज़्यादा इम्प्लूसिव कैसे हो सकता है, और यहाँ पे लिनफेंग ने इतना बड़ा कदम उठाते हुए डायरेक्ट उस बंदे को बोल ही दिया। पर से ये टियानशु भी कम नहीं, उसने डायरेक्ट जरूर से जरूर लिनफेंग को भड़काया होगा, जहाँ पे लिनफेंग को भी शायद ये गुस्से में बोल दिया होगा। टियानजुआन पीक अपने ग्रिप को ऐसे नहीं छोड़ने वाली और ऐसे बिल्कुल भी जो ग्रिप उसने हासिल किया उसको बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। नहीं ये भी नहीं सोचा था कि लिनफेंग इतना ज़्यादा गुस्से में यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेगा उसके चैलेंज को, यानी टियानशु पीक के जो टियानशु जी है उसके चैलेंज को ऐसे लिनफेंग एक्सेप्ट करेगा, ऐसा मैंने नहीं सोचा था। जिस सिचुएशन क्रिएट होगी ऐसे भी बिल्कुल नहीं सोचा था। साथ ही वो लिनफेंग की तरफ देख ही रहे होते हैं कि यहाँ पे लिनफेंग बोलता है फिर से कि मैं यहाँ पे टियानजुआन लिनिएज जो है वो मेरे कंधों पे, और यहाँ पे अब उसको संभालते हुए अब मैंने ये वादा कर लिया है कि अब बिल्कुल नहीं, अब मैं पीछे नहीं हटने वाला और अब मैं पीछे तो बिल्कुल नहीं भागूंगा। मेरे को इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है तो ठीक है मैं सारे चैलेंज को तैयार हूँ उनको करने के लिए और सभी लोगों से लड़ने के लिए, भले यहाँ पे कोई भी हमारी टियानजुआन पीक को यहाँ पे हाथ नहीं लगाएगा। ये सब मेरे अब कंधों पे आ चुका है तो ठीक है, अब ठीक है मैं तैयार हूँ। मैं टियानजुआन पीक की जो सेक्रेट ऑब्जेक्ट है उसको हासिल कर लिया और वो अभी एक तरह से अब मैं उसको लेगेसी को आगे बढ़ाऊंगा। यही वजह है कि अब टियानशु को प्रोटेक्ट करने के लिए और उसकी ग्लोरी को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पे तैयार हूँ। लिनफेंग यहाँ पे एक और सीनियर ब्रदर से ये बात करता है कि मैं उनसे फाइट करने के लिए रेडी हूँ कि यहाँ पे उनकी जो पावर है थोड़ी सी सप्रेस कर दी जाए, मेरे पावर लेवल के बराबर ला दिया जाए, तो फिर मैं तैयार हूँ। बाकी के जितने भी 6 के लोग हैं यानी 6 लोग साथ फाइट करने के लिए, अगर उनकी पावर सप्रेस होती है तो मैं सभी के साथ एक साथ फाइट करूंगा। मैं इस टेस्ट को देने के लिए भी तैयार होते हैं। यहाँ पे जो आइस वेनरेबल होते हैं सोच रहे होते हैं कि लिनफेंग के पास उसके खुद के प्लान हो सकते हैं, मुझे यहाँ पे उसको फाइट करने देनी चाहिए। जो यकीन है लिनफेंग जो भी बात करता है कॉन्फिडेंट के साथ वो उसको पूरा भी करता है। तो वो कहता है कि हाँ ठीक है मैं तैयार हूँ यहाँ पे लिनफेंग को फाइट करने देने के लिए, और वो तैयार है तो मैं भी तैयार हूँ। कहते तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया। तो फिर ठीक है सब लोग तैयार हैं तो फिर लिनफेंग की बैटल को शुरू करते हैं। लिनफेंग यहाँ पे ये चैलेंज को एक्सेप्ट करता है तो ठीक है फिर ये चैलेंज को ज़्यादा देरी नहीं करते और शुरू करते हैं इस बैटल को। तो एक और बात करते हैं कि जो यू टियान जी है उसकी जो कल्टिवेशन है वो हेवनली मार्शल लेम के कल्टिवेटर की तरह वो अभी अभी आया और उसने ब्रेक थ्रू किया हेवनली मार्शल लेम कल्टिवेटर में। उसकी पावर ज़्यादा बढ़ी है तो इस वजह से वो अभी थोड़ा कल्टिवेशन के लिए और वो आइसोलेट ट्रेनिंग के लिए गया हुआ है। तो मेरे ख्याल से अभी वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा इस टेस्ट के अंदर। तो मैं चाहता हूँ कि ये सब फाइट हो उसमें से सिर्फ 5 वर्सेस 1 हो, यानी कि लिनफेंग और उसके सामने 5 लोग हो। वैसे 6 पीक्स होनी चाहिए जितनी 6 पीक के कैंडिडेट्स होने चाहिए थे, पर अब यूटीएन जी नहीं है 5 पीक के कैंडिडेट्स आएंगे और लिनफेंग जो कि अकेला है उसके साथ वहाँ पे 5 कैंडिडेट्स आपस में भिड़ेंगे। सभी लोग तैयार हो जाओ। लिनफेंग तो अपने आप को तैयार कर लो क्योंकि तुम्हारा ये जो कंपटीशन है और ये जो तुम्हारा टेस्ट है वो अभी से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे दिखाते जो बंदा होता है यानी टियानशु जी साथी को बुलाता है और साथी कहता है कि ब्रदर कहता है यानी सीनियर ब्रदर्स कि मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और फिर साथी दिखाते हो अपने जो कैंडिडेट होता है ना यानी उसकी यानी टियानशु पीक का लीडर बनने के लिए जो होता है ना
सक्सीजर, वो उसको बुलाता है सक्सीजर को, उनकी पीक का सक्सीजर को। जैसे लिनफेंग टियानजुआन पीक का सक्सीजर है ना, तो वैसे उनका जो सक्सीजर होता है उनको यहाँ पे टियानशुजी बुलाता है और कहता है कि चलो तैयार हो जाओ, अपने आप को तैयार कर लो, क्योंकि ये जो फाइट है उसमें देखा जाएगा कि यहाँ पे जो जुआन लिनिएज को आगे बढ़ाने के लिए एक बच्चा लायक है भी या नहीं। तो तुम्हें यहाँ पे पूरा होल्ड बैक नहीं करना है, तुम्हें अपने पूरी पावर को दिखाना है और पूरी स्ट्रेंथ को शो करना। वो तुम्हारे पूरी तरह से हमले को झेल देता है, तो उसका मतलब है कि वो टियानजुआन लिनिएज को आगे बढ़ाने के लिए और सपोर्ट करने के लिए लायक है और एक तरह से क्वालिफाइड है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम ज़्यादा उसके ऊपर को शो करना, पर इतना भी मत करना कि वो बेचारा मारा जाए। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा हल्के से करना। अब वो कहता है कि जो यू किंग है ना पूरा बेस्ट करेगा लिनफेंग को हराने के लिए, और साथ ही दिखाते हैं वहाँ पे जितनी 5 पीक के जितने भी टोटल बंदे होते हैं ना वो आ जाते हैं। यहाँ पे होने वाला है 1v5 मैच 1। तो जैसे हमारा जो सीनियर ब्रदर होते हैं वो यहाँ पे कह रहे होते हैं, जबकि तुम यहाँ पे आ चुके हो 5 अदर पीक्स और साथ ही लिनफेंग, अब तुम सभी लोग रेडी हो तो ठीक है। फिर पास से कुछ होता है, वो कुछ वो होता है ना चीज़ होती है, उसमें से वो मोमबत्ती जलती है, तो अगरबत्ती होती है, वो जलाते और साथ ही दिखाते हैं, वो कहते हैं उसको आगे हवा में छोड़ते हुए कि यहाँ पे तुम्हारी कल्टीवेशन को सील करेगा। ये एक ऐसा ट्रेजर है जो तुम्हारी कल्टीवेशन को सील करने में हेल्प करेगा और तुम्हारी कल्टीवेशन थोड़ी देर के लिए सील हो जाएगी जब तक ये फाइट खत्म ना हो जाए। तुम्हारी जो कल्टीवेशन है वो हेवनली मार्शल एम के कल्टीवेटर के पहले लेवल पे आ जाएगी। चलो अब ये फाइट को बिगिन करते हैं और फाइट को शुरू करते हैं। तो इसके बाद जो होता है ना यू किंग, वो साथ ही बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है और कहता है की तरफ देखते हुए कि जूनियर ब्रदर अब लगता है ये सब शुरू हो चुका है, तो फिर तैयार हो जाओ, पहला हमला तो मैं ही तुम्हारे ऊपर करूंगा। अंशु पीक से होता है, तो बंदा कहता है चलो तैयार हो जाओ, और वो हमला करते हुए कहता है ये लो, और साथ ही बाकी के जितने लोग होते हैं फिर वो भी अपना हमला करने लगते हैं धीरे धीरे करके। भाई इतने हमले होते, इतने हमले होने के बाद दिखाते कि यहाँ पे इतना धुआं हो जाता है, पर दिखाते लिनफेंग ऊपर हवा की तरफ आता है। पे लिनफेंग को कोई भी खरोच तक नहीं आई होती, तो सभी बंदे जो होते हैं अपना जो हमला होता है लगातार लिनफेंग के ऊपर कर रहे होते हैं। पर लिनफेंग के पास होती है जाओ याओ फुट वर्क टेक्निक, जिससे उसकी स्पीड जो होती है वो 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है, उससे भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पे जो वेनरेबल होते हैं ना, यानी सीनियर वेनरेबल, वो कह रहे होते हैं, यानी पूरे जगह के लीडर कह रहे होते हैं, टियांची के लीडर, ये बंदा जो है इसके पास जो फुटवर्क टेक्निक है वो यहाँ पे केयर फ्री सेक्टर की फुटवर्क टेक्निक है। लगता है जैसे इस बंदे ने जब यहाँ पे सीक्रेट लिम के अंदर गया था तो उसके बाद उसको बहुत सारे ट्रेजर हासिल हुए हैं, ट्रेजर के यहाँ पे यूज़ कर रहा है और केयर फ्री सेक्टर की टेक्निक का यूज़ कर रहा है। तो जैसे इनका जो फुटवर्क टेक्निक है इससे इसकी स्पीड का पता करना कि ये कौन सी जगह पे यहाँ पे निकलेगा, तो ये बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। स्पीड इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि यहाँ पे इसको मेरे लिए भी देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। ये लड़का है तो कुछ, इसके पास ट्रेजर तो है और यहाँ पे साथ ही क्वालिफिकेशन भी है। इसमें कोई भी हैरानी की बात नहीं कि तभी इसने यहाँ पे इतनी आसानी के साथ सभी के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया कि ये बाकी के जितने पीक्स हैं उन सभी के साथ चैलेंज करेगा, और आसानी के साथ एक्सेप्ट कर लिया। इसके पास केयर फ्री सेक्टर की फुटवर्क टेक्निक है। जैसे ये जो लिटिल फेलो है ये इतना भी ज़्यादा बुरा नहीं है और ये इतना ज़्यादा पावरफुल है कि इसने सीक्रेट लिम में बहुत सारी चीज़ों को हासिल किया है, इसने केयर फ्री सेक्टर की टेक्निक को भी हासिल किया है। जबकि यहाँ पे लिनफेंग दिखाते हैं वो बढ़िया अपना फाइट में एकदम आसानी के साथ आगे बढ़ रहा होता है और वो कह रहा होता है कि भाई ये तुम हो, तो यान विलियम के कल्टिवेटर और सबसे कमज़ोर को पकड़ रहा होता है, वो धीरे धीरे करके सबसे लो लोगों के कल्टिवेटर को है ना उनको हराते जाएगा और फिर आगे बढ़ता जाएगा। लिनफेंग बड़ी आसानी के साथ अपनी जाओ या फुटवर्क टेक्निक के साथ आगे बढ़ रहा होता है और जितना हो सके उतना कमज़ोर से कमज़ोर लोग को पहले मारेगा। तो साथ ही एक बंदा जो होता है ना यान विलियम का कल्टिवेटर सब मार देता है घूसा देके, और साथ ही सब पीछे की तरफ खेल देता है और वो इतना ज़्यादा दूर धकेल देता है कि भाई वो बहुत ज़्यादा दूर जाके करता है। पर वो मार नहीं रहा होता, मतलब मैंने बोल दिया कि मारा है, बट वो वाला मारने वाला नहीं कि उसकी जान चली जाए, वैसा कि जहाँ पे उसको घूसा पड़े और वो दूर जाके गिर जाए, बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाता है। तो यहाँ पे दिखाते फिर हमारा जो यू किंग होता है वो आगे बढ़ता है, जहाँ पे वो यू किंग जब लिनफेंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है तभी जो लिनफेंग होता है क्योंकि एक जाओ या फुटवर्क की टेक्निक तो पीछे की तरफ हट जाता है। तो बंदा सोच रहा होता है इसकी जो फुटवर्क टेक्निक है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, मेरे लिए भी इसको छूना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। फिर हमले को डॉच कर रहा है और साथ ही बाकी कमज़ोर लोगों के ऊपर हमला कर रहा है, लगता है जैसे इसकी सब प्लानिंग वगैरह है। एक और बंदा आगे बढ़ता है, एक और दूसरे पीक का जो बंदा होता है वो कहता है कि ट्रैश तू कहाँ जा रहा है, मैं तेरे को छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं तुझे मार डालूंगा। तुम टियानजुआन पीक के लिनिएज को इतना ज़्यादा खराब करोगे, तुम जैसे बच्चों के हाथ में टियानजुआन लिनिएज नहीं आनी चाहिए। तो साथ ही वो आगे बढ़ता है, उसे लगता है कि लिनफेंग के पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। वो कहता है बच्चे तुम्हारे पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है कि तुम यहाँ पे लेगेसी को आगे बढ़ाओ और यहाँ पे टियानजुआन लिनिएज को आगे बढ़ाओ। तो यहाँ पे जो लिनफेंग होता है वो कहता है अच्छा हाँ मेरे पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। कहते हैं लिनफेंग जो होता है मुस्कुराते हुए बढ़िया एकदम डैशिंग से वहाँ पे जो होता है ब्रेक मारता है और सामने उस बंदे की तरफ देखता है और मुस्कुराते हुए कहता है तो मुझे बताओ कि भला तुम्हारे पास कौन सी क्वालिफिकेशन है, यहाँ पे लिनिएज को सक्सीजर बनने के वाला कैंडिडेट में कैसे आ गए, जबकि तुम्हारे पास कोई क्वालिफिकेशन तो है नहीं, तुम्हारे पास तो मेरे से भी बेहतर कोई क्वालिफिकेशन है ही नहीं। दोनों ही बंदे आगे बढ़ते हैं, यानी लिनफेंग और साथ ही वो जो बंदा होता है वो आगे बढ़ते हैं और साथ ही दिखाते हैं कि यहाँ पे वो दोनों ही अपनी पाम को टकराते हैं। जब ऐसा होता है तो इसके साथ ही यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है यार। तो अगले वीक का इंतजार करना पड़ेगा, अगले संडे का। तो अभी के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, पीस गुड बाय बाय।